क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसे के मामले में हमेशा सही कदम उठाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी फाइनेंशियल जानकारी होने के बावजूद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप पैसे के बारे में किसकी सुनते हैं? यह किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या बचत की टिप से ज्यादा मायने रखता है। सच तो यह है कि एक अनदेखी ताकत है जो अभी इसी वक्त आपके फाइनेंशियल भविष्य को बर्बाद कर रही है। गलत लोगों से मिली बुरी सलाह। आज मैं उन 7 तरह के फाइनेंशियल सलाहकारों के चेहरे से पर्दा उठा रहा हूं, जो चुपके से आपकी दौलत की राह में रौंदा बन सकते हैं। यह कोई आम पैसों वाला वीडियो नहीं है। ये बातें हजारों फाइनेंशियल सफलता की कहानियों और उससे भी ज्यादा बर्बादी के किस्सों का विश्लेषण करके निकाली गई हैं। मैंने अपनी आंखों से समझदार, मेहनती लोगों को अपना सब कुछ खोते देखा है, क्योंकि उन्होंने गलत समय पर गलत इंसान पर अपनी मेहनत की कमाई का भरोसा कर लिया। यहां तक कि वॉरेन बफे भी इस बारे में चेतावनी देते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इज्जत बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। और यही बात आपके फाइनेंस पर भी लागू होती है। एक गलत सलाह आपकी सालों की स्मार्ट बचत और निवेश को मिट्टी में मिला सकती है। सबसे खतरनाक बात क्या है? ये फाइनेंशियल दुश्मन कोई अंधेरी गलियों में छिपे अजनबी नहीं है। ये अक्सर आपके सबसे करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी और आपके सोशल मीडिया फीड पर दिखने वाले वे चमत्कारी एक्सपर्ट। इस वीडियो के खत्म होने तक आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि किन लोगों से बचना है और क्यों उनकी सलाह आपकी आर्थिक सेहत के लिए जहर हो सकती है। लेकिन 7वें नंबर के इंसान पर खास ध्यान दीजिएगा। वह शायद सबसे खतरनाक हो सकता है, फिर भी उसे समय रहते पहचानना सबसे मुश्किल होता है। चलिए अब शुरू करते हैं और उन फाइनेंशियल दुश्मनों को उजागर करते हैं जो शायद आपकी नजरों के सामने ही छुपे हों। 1, वो रिश्तेदार जिनकी जेब खाली पर राय भारी होती है। हर कोई उस रिश्तेदार को जानता है जो परिवार की दावतों में अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाली राय से माहौल बना देता है, जो स्टॉक, रियल एस्टेट और क्रिप्टो पर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात करता है जैसे किसी बिजनेस चैनल का एनालिस्ट हो। लेकिन जरा करीब से देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनके खुद के बैंक खाते में कभी 1000-2000 रुपए से ज्यादा नहीं रहे। वो एक कर्ज से दूसरे कर्ज में कूदते रहते हैं और उन्हें लगता है कि राय रखना और सलाह देना एक ही बात है। ये वो चाचा जी या मामा जी हैं जो जोर देकर कहेंगे कि तुम्हें प्रॉपर्टी में निवेश करना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद कभी 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। या वो कजिन जो दावा करता है कि शेयर बाजार तो सट्टा है, जबकि उसने खुद कभी 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये लोग पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं, जबकि उनकी अपनी जिंदगी उनकी सलाह के बिल्कुल उलट होती है। इस सलाहकार को जो चीज खतरनाक बनाती है वह सिर्फ गलत सलाह नहीं है, बल्कि आपका भावनात्मक जुद्धाव है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपको सलाह देता है तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा करने लगता है। आप अपनी समझदारी को ताक पर रख देते हैं, क्योंकि आखिर वो आपका भला ही तो चाहते हैं, है ना? ऐसे रिश्तेदार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है एक सरल वाक्य तैयार करना, जैसे हाँ, बात तो आपकी सही है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर उनकी राय को मानसिक रूप से सिर्फ एक विचार मानकर भूल जाना, न कि एक सलाह। आप अपने रिश्तेदार से प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह भी समझिए कि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें आपका फाइनेंशियल गुरु बनने के लायक नहीं बनाती। सलाह उन लोगों से लें जो अपने कामों से अपनी फाइनेंशियल सफलता साबित करते हैं, न कि सिर्फ बातों से। असली गुरु आपको कोई एक साइज की टी-शर्ट वाली सलाह नहीं देते। वे आपकी स्थिति के बारे में पूछते हैं और यह भी मानते हैं कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसा जो आपके बड़बोले रिश्तेदार कभी नहीं करेंगे। वैसे पैसों की सलाह के लिए बचने वाले लोगों की बात करें तो एक और भी खतरनाक किस्म का इंसान है। कोई ऐसा जो आपकी मदद करता हुआ तो दिखता है, लेकिन असल में वह सिर्फ अपने कमीशन के पीछे पड़ी डटिया है। चलिए बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जिसे आपको कभी नहीं सुनना चाहिए, एडवाइजर के भेष में छुपा सेल्समैन। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको अब तक की जानकारी मददगार लग रही है? अगर आप हां में सिर हिला रहे हैं
या सोच रहे हैं, हाँ मैं बिल्कुल ऐसे किसी को जानता हूं, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम करें और नीचे कमेंट्स में लिखें, आंखें खुल गईं। आपका फीडबैक मुझे ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। साथ ही मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूं। चलिए अब अपने दूसरे फाइनेंशियल दुश्मन के साथ आगे बढ़ते हैं। 2. कमीशन पर काम करने वाला सेल्समैन। क्या आप कभी ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिले हैं जो आपकी सभी पैसों की समस्याओं का एक शानदार पर्सनलाइज्ड समाधान लेकर आता है? शायद कोई एक्सक्लूसिव रिटायरमेंट प्लान, एक बहुत जरूरी जीवन बीमा पॉलिसी या गारंटीड रिटर्न वाला कोई इन्वेस्टमेंट। वे आपकी आर्थिक भविष्य को लेकर सच में चिंतित दिखते हैं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, यह व्यक्ति सलाहकार नहीं है। यह एक सेल्समैन है जिसे अपना टारगेट पूरा करना है। समस्या सेल्समैन में नहीं है, बाजार में ईमानदार पेशेवर भी हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब सलाह कमीशन से जुड़ जाती है। उस समय सिफारिश इस बारे में नहीं रह जाती कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, बल्कि यह इस बारे में हो जाती है कि उनकी जेब में ज्यादा पैसा कैसे जाएगा। जैसे वो एजेंट जो इस बात पर जोर देता है कि आपको सबसे महंगी बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, जबकि एक बेसिक प्लान आपकी जरूरतों को पूरी तरह से कवर कर सकता था। कोई भी सिफारिश मानने से पहले 2 सरल सवाल पूछें। इस बिक्री से असल में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, और क्या अगर मैं यह नहीं खरीदता तो भी इस व्यक्ति को पैसे मिलते? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं हैं, तो आप शायद एक सेल्समैन से बात कर रहे हैं, सलाहकार से नहीं। भारत में सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA जैसे फिड्यूशरी सलाहकार होते हैं जो कानूनी रूप से आपके हितों को पहले रखने के लिए बाध्य हैं। यह एक बहुत सुरक्षित विकल्प है। याद रखें, कमीशन वाले सेल्समैन की सुनना तभी समझ में आता है जब आप प्रोडक्ट को पूरी तरह समझते हो, उसकी तुलना दूसरे विकल्पों से कर सकते हो और आपको यकीन हो कि सलाह को कमीशन के लालच में तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है। वरना आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, आपको स्टाइल और मीठी बातों से सामान बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर गलत सलाह के लिए सिर्फ इसीलिए पैसे देते हैं क्योंकि वह फैंसी स्लाइड्स और एक मजबूत हैंडशेक के साथ पेशेवर तरीके से पेश की जाती है, जबकि वो पैसा हमारे अपने निवेश खातों में चक्रवृद्धि ब्याज कमा सकता था। और ऐसी सलाह की बात करें जो सम्मानजनक तो लगती है लेकिन हानिकारक हो सकती है, तो एक और तरह का व्यक्ति है जिससे आपको बचना चाहिए। वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो समय में अटका हुआ है और आज भी सोचता है कि दुनिया 90 के दशक की तरह ही चलती है। आइए जानें कि इस तीसरे व्यक्ति की सलाह क्यों बिना आपके जाने आपके फाइनेंशियल भविष्य को बर्बाद कर रही हो सकती है। 3. पुराने जमाने का फाइनेंशियल एक्सपर्ट। यह वो सलाहकार है जिसकी दीवारों पर डिग्रियां टंगी हैं, जो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता है और जिसके अंदाज में एक ऐसी ऑटोरिटी होती है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनके पास बायोडाटा है, रुतबा है और पैसों के बारे में हर सवाल का जवाब भी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वे पूरी तरह से अतीत में अटके हुए हैं और सलाह उस जमाने की दे रहे हैं जब पेट्रोल सस्ता था, कॉलेज की फीस कम थी और एक टीचर की सैलरी पर घर खरीदा जा सकता था। आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, अपना घर तो होना ही चाहिए, क्रेडिट कार्ड से हर कीमत पर बचो, या बस अपना PF कटवाते रहो, रिटायरमेंट सेट है। ये सलाह हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए एकदम सही थी, लेकिन आज ये आपको पीछे छोड़ दिया जा सकती हैं या इससे भी बदतर आपको गलत रास्ते पर धकेल सकती हैं। रियल एस्टेट का बाजार अब 1990 जैसा नहीं रहा। आज के क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करने पर शानदार फायदे देते हैं और रिटायरमेंट के लिए अब कहीं ज्यादा अलग अलग रणनीतियों की जरूरत है। अर्थव्यवस्था मौलिक रूप से बदल गई है। अब हम भारी भरकम स्टूडेंट लोन, आसमान छूती महंगाई, एक अस्थिर जॉब मार्केट और ऐसे रिटायरमेंट सिस्टम से जूझ रहे हैं जो अब भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। एक ऐसा सलाहकार जिसने इस नई हकीकत के लिए अपनी सिफारिशों को अपडेट नहीं किया है, वह उस डॉक्टर की तरह है जो 1980 के दशक की दवाएं लिख रहा हो, जो संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए उस पारंपरिक सलाह की तुलना कीजिए
जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी क्षमता का सबसे बड़ा घर खरीदें, और आज की पेशेवर दुनिया की नई हकीकत जिसमें कहीं से भी काम करने की आजादी है। आज की युवा पीढ़ी यह समझ रही है कि मौजूदा बाजार की स्थितियों में प्रॉपर्टी के मालिकाना हकों से ज्यादा कीमती है फ्लेक्सिबिलिटी और कम खर्चे। एयरबीएनबी जैसी कंपनियों ने हमारे रहने के तरीके में क्रांति ला दी है, कुछ ऐसा जिसकी पुराने जमाने में अटके सलाहकार कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना तभी समझ में आता है जब वे यह साबित करें कि वे आज के दौर से अपडेटेड हैं, नए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं और यह मानते हैं कि खेल के नियम बदल चुके हैं, वरना आप एक नया खेल पुरानी नियम किताब से खेल रहे हैं। और यह समझदारी नहीं, परंपरा के भेष में छिपी हुई खुद की बर्बादी है। और जब हम भ्रामक दिखावे की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अपने अगले किरदार की ओर बढ़ते हैं, जिसे आपको हर हाल में नजरअंदाज करना चाहिए। वो इन्फ्लुएंसर जो किराए की लैम्बोर्गिनी और 36 महीने की ईएमआई पर ली हुई लग्जरी घड़ी दिखाता है। आइए जानें उस चौथे तरह के इंसान को कैसे पहचानें, जो आपको अमीर बनाने का वादा करके आपकी जमा पूंजी डुबो सकता है। 4. कर्ज में डूबा इन्फ्लुएंसर। आप यकीनन अपने सोशल मीडिया फीड पर इनसे मिले होंगे। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के लिए किराए पर लिए गए बंगले के सामने पोज देता हुआ लड़का, जिसकी कलाई पर शायद नकली रोलेक्स बंधी है और गैराज में खड्डी लैम्बोर्गिनी भारी भरकम ब्याज पर फाइनेंस की हुई है। वह गारंटी देता है कि वह 23 साल की उम्र में अपने अचूक तरीके से करोड़पति बन गया, जिसे वह सिर्फ 9999 रुपए की 12 आसान किश्तों में खास तौर पर आपके साथ साझा करेगा। यह इन्फ्लुएंसर जो नहीं दिखाता वो हैं उसके मैक्स आउट हो चुके क्रेडिट कार्ड, सिर पर चढ़ा कर्ज और देर से चुकाए गए घर के किराए के बिल। इनमें से कई अपनी असली कमाई से नहीं बल्कि एक छवि से जीते हैं। वे एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो कर्ज पर ली गई, बढ़ाई चढ़ाई गई और अक्सर पूरी तरह से मनग्रंथ होती है। सब कुछ सिर्फ कोर्स, मेंटरशिप या यह भ्रम बेचने के लिए कि आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपनी दौलत उन इन्वेस्टमेंट रणनीतियों से नहीं बनाते जिनका वे प्रचार करते हैं, बल्कि दौलतमंद बनने के सपने को बेचकर बनाते हैं। वो जो LDDDH का अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट दिखाता है, वह शायद अपने कुछ गिने चुने मुनाफे वाले सौदों को चुनकर दिखा रहा है, जबकि दर्जनों नुकसानों को छुपा रहा है। इन इन्फ्लुएंसर्स का खतरा सिर्फ उनकी नकली जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह है कि वे दौलत को बहुत आसान और रातों रात मिलने वाली चीज की तरह दिखाते हैं। असली फाइनेंशियल सफलता आमतौर पर उबाऊ, धीमी और दशकों तक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होती है, न कि किसी चमकीले हैक या उन रहस्यों पर जो बैंक नहीं चाहते कि आप जानें पर। वॉरेन बफेट टिकटॉक स्ट्रैटेजी या डे ट्रेडिंग से अरबपति नहीं बने। आपको किसी इन्फ्लुएंसर की बात तभी सुननी चाहिए जब वे अपनी आर्थिक हकीकत को पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाएं, अपनी गलतियों और आंकड़ों को साफ साफ साझा करें और अपना दबदबा बनाने के लिए दिखावे पर निर्भर न रहें। वैसे मैं जानने को उत्सुक हूं, क्या आपको कभी ऐसे किसी व्यक्ति से फाइनेंशियल सलाह मिली है? कोई ऐसा जो बड्डी बड्डी बातें करता हो, लेकिन जिसकी जीवन शैली ठोस आर्थिक सिद्धांतों के बजाय कर्ज पर टिकी हुई लगती हो? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपने उनकी सलाह मानी या आपको कुछ गट अपडेट महसूस हुई? आपकी कहानी शायद किसी और को एक महंगी गलती करने से बचा ले। अब बात करते हैं 5वें व्यक्ति की, जिससे आपको कभी भी फाइनेंशियल सलाह नहीं लेनी चाहिए। वह नकारात्मक दोस्त जो सोचता है कि हर मौका एक घोटाला है और हर निवेश बहुत जोखिम भरा है। 5. जोखिम से नफरत करने वाला नकारात्मक दोस्त। तू इसमें पैसा लगाएगा? यार, यह तो बहुत रिस्की है। अगर यह इतना ही अच्छा होता तो हर कोई यही कर रहा होता। यह दोस्त आपको बचाता हुआ तो लगता है, लेकिन असल में वह अपने डर को आप पर थोप रहा है। यह उस तरह का दोस्त है जिसने कभी किसी चीज में निवेश नहीं किया, कभी कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश नहीं की, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला और इसलिए उसे लगता है कि उसकी रोज की दिनचर्या के बाहर हर चीज खतरनाक है। सच तो यह है कि असली जोखिम कुछ न सीखने में, कुछ न आजमाने में और एक ही जगह रुके रहने में है।
जब आपका नकारात्मक दोस्त आपको निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में निवेश करने के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहा होता है, जो दशकों से लगातार बढ़ रहे हैं, तब वह खुद हर साल अपने पैसे को महंगाई के दानव के हाथों गंवा रहा होता है, क्योंकि उसके बचत खाते में 3% से ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा। मेरा एक ऐसा ही दोस्त था जिसने मुझे 2010 के आसपास अमेज़न का स्टॉक खरीदने से मना किया था। उसने कहा था, ऑनलाइन रिटेल में बहुत कंपटीशन है, वे कभी लगातार मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आज वह स्टॉक कई गुना बढ़ चुका है। इस बीच वह अपना सारा पैसा अभी भी एक बचत खाते में रखे हुए है, जो महंगाई को भी मात नहीं दे पाया है। यह नकारात्मक दोस्त बुरे इरादे वाला नहीं है, वह बस अपनी असुरक्षा से घिरा हुआ है। समस्या यह है कि चूंकि वे आपके करीब हैं, आप उन पर विश्वास कर लेते हैं और बिना जाने समझे आप एक सपना टाल देते हैं, एक प्रोजेक्ट में देरी कर देते हैं या एक शानदार मौका गंवा देते हैं। इस तरह के व्यक्ति की सुनना तभी समझ में आता है जब उनके पास उस विषय में वास्तविक अनुभव हो और वे तर्क के आधार पर चेतावनी दे रहे हों, डर के आधार पर नहीं। वरना आप उस व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो कभी .dh की शुरुआती लाइन से आगे ही नहीं बढ़ा। और जब हम प्यार से मिली सलाह की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब उस सबसे मुश्किल प्रकार की ओर मुद्दते हैं जिसे पहचानना सबसे कठिन है, आपके माता पिता की सलाह। क्योंकि हां, वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जिस दुनिया में वे पल्ले बढ़े वह अब मौजूद नहीं है। वो अमीर माता पिता जिन्होंने आज की अर्थव्यवस्था का कभी सामना नहीं किया। वे आपसे प्यार करते हैं, वे आपका भला चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी जाना उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ किया। लेकिन यहां एक कड़ीडीडेवा सच है, आपके माता पिता की फाइनेंशियल सलाह आपको पीछे खींच रही हो सकती है। हो सकता है आपके पिता ने दौलत बनाई हो, आपकी मां ने अपने समय में सब कुछ सही किया हो, लेकिन वह दुनिया अब जा चुकी है। उनके जमाने में 1 डिग्री सरकारी नौकरी की गारंटी देती थी। घर आपकी सालाना कमाई का सिर्फ 3 गुना खर्च करके मिल जाता था। कंपनियां वफादारी को सबसे ज्यादा महत्व देती थीं और आप कंपनी की पेंशन योजना पर आराम से रिटायर हो सकते थे। आज आप भारी भरकम एजुकेशन लोन, आसमान छूती महंगाई, एक अस्थिर जॉब मार्केट और ऐसे रिटायरमेंट प्लान्स जैसे NPS से जूझ रहे हैं जो मुश्किल से बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। जब आपकी मां कहती हैं, बस मैनेजर से जाकर मिल और अपना बायोडाटा दे दें, तो वह यह नहीं सोच रही होती कि आज ज्यादातर नौकरियां AI स्क्रीनिंग सिस्टम के जरिए प्रोसेस होती हैं। जब आपके पिताजी कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके एक घर खरीद लो, तो शायद उन्हें यह एहसास नहीं होता कि कई शहरों में घर की औसत कीमत अब औसत सालाना कमाई का 8 से 10 गुना है। 1980 के दशक की तरह 3 गुना नहीं। यहां तक कि उनकी निवेश सलाह, ब्लू चिप स्टॉक खरीदो और हमेशा के लिए रखो, शायद इस बात का हिसाब नहीं रखती कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान मोटर्स, कोडक और सीयर्स जैसी कभी स्थिर मानी जाने वाली इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया है। अपने माता पिता की सुनना तभी समझ में आता है जब वे यह स्वीकार करें कि दुनिया बदल गई है। वे आपसे सीखने के लिए तैयार हों और अपनी सलाह को अंतिम सत्य के रूप में न थोपें। बचत करने, अनावश्यक कर्ज से बचने और अपनी आमदनी से कम में जीने के उनके मूल सिद्धांत आज भी मूल्यवान हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट रणनीतियों को आज की हकीकत के लिए अपडेट करने की जरूरत है। आपको उनके प्यार का सम्मान करना होगा, लेकिन उसके बाद उस गाइडबुक को अपडेट करना होगा। आखिरकार, आप आज की SDDDHकों पर नेविगेट करने के लिए 1980 का नक्शा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आज की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए उस युग की फाइनेंशियल रणनीतियां क्यों इस्तेमाल करें? और जब हम उन गाइडबुक्स की बात कर रहे हैं जो कभी नहीं बदलती, तो चलिए अपनी लिस्ट के सबसे जिद्दी इंसान की ओर बढ़ाते हैं। वह व्यक्ति जो सलाह देता है, हर चीज में शामिल होता है, लेकिन कभी यह नहीं मानता कि वह गलत था। 7, वो व्यक्ति जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के पास हमेशा एक फाइनेंशियल राय होती है, लेकिन वे कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत थे। उन्होंने आपको क्रिप्टो में बाजार के चरम पर निवेश करने के लिए कहा था, फिर उन्होंने बाजार के ठीक संभलने से पहले सब कुछ बेचने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि प्रॉपर्टी 40% बढ़ेगी,
और अब वे उस विषय का जिक्र तक नहीं करते। अहंकार कोई रणनीति नहीं है और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास अंधेपन का संकेत है, आत्मविश्वास का नहीं। यह व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ बोलता है, लेकिन बिना किसी निरंतरता के। वे हमेशा जानते हैं कि क्या होने वाला है। उनकी हमेशा एक मजबूत राय होती है, लेकिन उनमें कभी भी अपनी स्थिति की समीक्षा करने की विनम्रता नहीं होती। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मानते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, तो आप उसी चक्र में फंस जाते हैं जिसमें यह व्यक्ति रहता है, सिर्फ सही दिखने के लिए एक के बाद एक गलतियां दोहराते रहते हैं। असली फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे रे डालियो, हॉवर्ड मार्क्स और वॉरेन बफे नियमित रूप से अपनी गलतियां और उनसे क्या सीखा यह प्रकाशित करते हैं। उनमें यह कहने की हिम्मत होती है, मैं इस बारे में गलत था, क्योंकि उनकी सफलता अचूक दिखने पर निर्भर नहीं करती। आपको ऐसे किसी व्यक्ति की बात तभी सुननी चाहिए जब वे अपनी गलतियों से सीखी हुई बातें दिखाएं और यह कहने का साहस रखें, मैं उस बारे में गलत था और यहां मैंने उससे यह सीखा। वरना यह सलाह नहीं है, यह एक लाउडस्पीकर के साथ अहंकार है। अब जब हमने सभी 7 फाइनेंशियल दुश्मनों को कवर कर लिया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपनी लगी। इस वीडियो ने आपको यह पहचानने में कितनी मदद की कि किससे फाइनेंशियल सलाह नहीं लेनी चाहिए। अपनी रेटिंग नीचे कमेंट्स में दें और मुझे बताएं कि इन 7 प्रकारों में से आप अब से किसके बारे में सबसे ज्यादा सतर्क रहेंगे। आपका वित्तीय भविष्य शायद इसी पर निर्भर करता है। याद रखें, फाइनेंशियल सफलता का रास्ता रोमांचक शॉर्टकट खोजने के बारे में नहीं है। यह सही लोगों से मिली ठोस सलाह के आधार पर लगातार स्मार्ट निर्णय लेने के बारे में है, जिसे आप प्रो बफेट HQ पर सीखते हैं।